देखेंगे कि जो एलोपैथी के लेके आर-एन-डी को जो पैसा सरकार देती है, एलोपैथी के आर-एन-डी के लिए, वो देशज ज्ञान जो भारत का जो रहा है, बातें सब करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन वो जो है वो आप बजट अगर आप मिला के देखें कि देशज ज्ञान का जो औषधि और आयुष का जो है और एलोपैथी का है, उसके बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो जो है उसको उसको जागृत करने के लिए क्या रास्ता खोजा जाए? क्योंकि जब तक कि जनता जागृत नहीं होगी, तब हम कैसे आपके इस अकेले इकलौते प्रयास को, जो कि आप अकेले किला लड़ा रहे हैं, वो कैसे पूरा होगा? राजेश जी, जब आपकी पूरी व्यवस्था सोई पड़ी है और वो सिर्फ एक भ्रष्ट सिस्टम के इर्द गिर्द घूम रही है, तो आप अकेले, फिर वही बात है ना कि इट्स इट्स हाउ, न कारखाने में तूती की आवाज सुनने वाली बात है कि कौन सुनेगा। यहाँ इशू ये है कि आज एंटीबायोटिक का कितना बड़ा व्यापार है मेरे देश में। मैं भारत की बात करता हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं करता। चलिए बताइए, एंटीबायोटिक का कितना बड़ा व्यापार है? ये 500,000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। मुंह से खाने की डायबिटीज की दवाइयों का कितना बड़ा व्यापार है। इन सब दवाइयों के साइड इफेक्ट सामने लिखे हुए भाई हैं। एंटीबायोटिक को लेकर एक मुहिम भी चलती है कि एंटीबायोटिक के ऊपर अवेयरनेस फैलाना है। तो अवेयरनेस किसमें फैलाना है? डॉक्टरों में कि जब जनता में? डॉक्टरों को तो मालूम है, लेकिन सेमिनार कहाँ होगा? जेनिमा होटल में डॉक्टरों का। तो उससे क्या नतीजा निकलना है? उससे कोई नतीजा नहीं निकलना। आपने एंटीबायोटिक प्रचार के लिए अगर 1,000 करोड़ का बजट रखा हुआ है, तो 1,000 करोड़ हर साल का, तो 1,000 करोड़ सिर्फ एक बार एक इंस्टीट्यूट में लगा दीजिए। वो भारत सरकार का इंस्टीट्यूट होगा और हम उस इंस्टीट्यूट को इतना परिपक्व कर देंगे हमारी तकनीक से, हमारी विधाओं से, कि पूरी दुनिया भर से मरीज भोपाल आने वाले होंगे, उनका उपचार होने वाला होगा। बिना एंटीबायोटिक्स के, डायबिटीज की बिना दवाइयों के, बिना पेड़ कटे। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। अगर आज एक जला हुआ मरीज 10 लाख रुपए की दवाइयां खर्च करता है, उसके मुकाबले तो ये जीडीपी कितनी बढ़ने वाली है इससे? आपका तो सारा बजट ही बच जाने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि एक इतने सारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं एलोपैथी के, और वो जो है लूट खसोट के उन्होंने नए नए आयाम और पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच चुके हैं। क्या आप किसी ऐसे फाइनेंसर्स जो कि अब आपके पास में बहुत जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, उन सब से मिलके एक ऐसा हॉस्पिटल, एक आइडियल हॉस्पिटल पैदा करें, जिससे कि वो जो है आपकी विधा जो है वो आपके साथ ही ना चली जाए? हमें इसको सहेज के रखना है। इसको कैसे करेंगे? आप उनको उनको जोड़ के एक अच्छा हॉस्पिटल खोल के, और जैसे बहुत सारे नीम हकीम जो झोला छाप डॉक्टर घूम रहे हैं, जो कि स्टेरॉइड दे दे के 2 दिन में ठीक करके। अब स्टेरॉइड के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एंटीबायोटिक तो छोड़ दीजिए अब। वो वो चीज़ें को कैसे रोका जाएगा? देखिए, जब तक कि सरकार नहीं चेतेगी, जब तक किसी सिस्टम को ना बदला जा सकता है, ना उसमें सुधार किए जा सकते हैं। आज आप कहते हैं कि मैं अस्पताल खोल दूं। मैंने अस्पताल खोला था, क्या असर हुआ? नहीं। मैंने को सारा कर्जा, अपनी सारी संपत्ति बेच के पूरा कर्जा चुकाना पड़ा अल्टीमेटली, जब ये कॉकस खड़ा हुआ। आज एक मेडिकल कॉलेज लेवल का, देखिए, आपको किसी पद्धति को बदलना है तो पद्धति को बदलने के लिए ग्राउंड लेवल से नए छात्र और नए पैरामेडिक्स, नर्सेस को लेके आना पड़ेगा कि जो कि व्यवस्था को समझें। तो उसके लिए उनको पहले से, या तो मैं पढ़े लिखों को अनलर्न कराऊं, वो अनलर्न करना नहीं चाहते। आज कोई भी डॉक्टर नर्स क्यों नहीं समझना चाहते इसको? क्योंकि उन्होंने जो सीखा है उससे हटना नहीं चाहते। नहीं, तो जैसे जैसे कि मैंने देखा है कि अब आपने दिल्ली, बॉम्बे और बड़े-बड़े शहरों में बहुत बड़े-बड़े धनाढ्य लोगों को आपने उनके इलाज किया है, और सफलतापूर्वक इलाज किया है, और वो जो कि मौत के मुंह के कगार पे जा पहुंचे थे, उनको आप मौत के मुंह से वापस लेके आए हैं। उन सबको कंसोलिड उनको कन्फाइन करके, उनको सबको साथ मिला के एक अच्छा, एक ऐसा एक आइडियल हॉस्पिटल खोलें, बजाय अकेले प्रयास करने के। क्योंकि आपने एक खुला, एक छोटे से लेवल पर खोला, एक बड़ा हॉस्पिटल आप एक खड़ा करें, जिससे कि लोगों को जब फ़ायदा होगा तो लोग भागेंगे आपके हॉस्पिटल की तरफ।
तो इस बारे में आपको विचार करना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। राजेश भाई, ये विचार इसलिए संभव नहीं है कि आप एक धनाढ्य परिवार की शादी में नाचने के लिए वो आधी चड्डी के ऊपर उतरा हुआ पैंट पहनने वाले को 85 करोड़ रुपए दे सकते हो 4 घंटे के लिए। आप इसी तरह से ढेर करोड़ों अरबों लोगों को आप पैसा बांट सकते हो, लेकिन जब डॉक्टर गर्ग इलाज के नाम पर आते हैं और जब उसका पेट ठीक कर देते हैं तो वो कहता है डॉक्टर साहब कुछ किया तो नहीं आपने, सिर्फ पट्टी तो की यार, पट्टी के कितने पैसे होते हैं, 200 रुपये में पट्टी हो जाती है। ये माइंडसेट है हमारे देश के धनाढ्यों का भी, अमीरों का भी, कि वो उनसे आप फर्जी काम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करवा लीजिए। वो किसी भी समागम में खड़े हो जाएंगे, 2-2 करोड़ की वो उठा लेंगे, जो उठती हैं एक तरह से व्यवस्थाएं। लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे कि आज आप सब लोग मिलकर सिर्फ एक 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दीजिए जिससे कि अस्पताल खड़ा किया जा सके, तो वहाँ वो सब फेल हो जाता है सिस्टम। तो यहाँ समझाना बहुत मुश्किल है। मैं फिर कहता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं वो एक सामान्य और बहुत सतही बात है। मैं तो पिछले 20 साल से इसी प्रोफेशन में, इसी सिस्टम में भटक भटक के थक गया हूँ कि मेरे पास जितना भी मेरा जमा पूंजी थी वो तो सब मैं फूंक चुका उसके अंदर। अब मरीज को इलाज के लिए आना है तो इलाज के लिए आने के सामने पहली बार तो ये कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो पूरा डायबिटीज ठीक कर दोगे, किससे पैसे लोगे? हम उससे कहते हैं भैया सिर्फ एक बार के 5,000 रुपये लगते हैं, उसमें हम आपका सारा काम कर देंगे, जो आपकी 15 दिन की पूरी व्यवस्था से आपकी दवाइयां हटने लग जाएंगी। वो कहता है 5,000 रुपये लूट मचा रखी है आपने, बहुत ज्यादा पैसा है। तो अब ये सब मुझको मजबूर कर रहे हैं कि मैं इसी व्यवस्था को चलाऊं जो व्यवस्था चल रही है। मुझे 15 दिन आपके साथ दिन रात मेहनत करनी है, उसके लिए 5,000 रुपये का शुल्क बहुत ज्यादा है। आप एक ब्राइडल फेशियल मेकअप कराते हो, उसके लिए आप 1.5 लाख रुपया देते हो। मैं आपका चेहरा जला हुआ 5-10 हजार रुपये में ठीक कर रहा हूँ, वो कहते हैं साहब बड़ी महंगी मेडिसिन आपकी। अब आप एक किसी